हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने इलस्ट्रेशन 13 किया था। आज हम अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन 14 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सक्षम, समर्थ एंड श्रेय आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। द कैपिटल एज ऑन 1st April 2016 was 1,60,000 and 40,000 respectively. As per the partnership deed, provide interest on capital 8% per annum on the capital of partners 10% annum. Interest is chargeable to drawing. Monthly salary of ₹100 is payable to Samarth. Partners would share half proportion in equal proportion and remaining half will share in the ओपनिंग कैपिटल प्रोपोर्शन। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें इस तरह से पार्टनर्स की शेयर कैपिटल दी गई है, पार्टनर्स ने कितना उन लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, वो उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट हमें पेमेंट करना है। और यहाँ पे ये जो फोर्थ पॉइंट है, वो प्रॉफिट हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाफ प्रॉफिट जो है वो इक्वल रेशियो में, मतलब कि जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको हाफ हम इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बाकी का हाफ जो है वो उनके कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो अगर आप देख रहे हो तो 1,60,000 40,000 दिखाई दे रहा है। मतलब कि तीनों का रेशियो क्या, अगर रेशियो मुझे फाइंड करना तो ये तीनों किसके टेबल में आते, 20 के टेबल में आते। 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60 एंड 25 ज़ा 100। मतलब कि यहाँ पे अगर रेशियो मुझे फाइंड करना हो तो क्या 5:3:2। देन आफ्टर क्या लिखा है, ऑन 1st January 2017 सक्षम एंड श्रेय हैव विड्रॉ ₹5,000 and 4,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें इस तरह से दिया हुआ है कि 1st January को सक्षम एंड श्रेय वो दोनों क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं 5,000 and 4,000 respectively. Partners have unanimously decided to transfer 10% of divisible profit to general reserve. अब यहाँ पे प्रॉफिट जो आएगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 10% क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र कर देना है। बिफोर रिकॉर्डिंग अबाउट मेंशन एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017 वॉज 34,975। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसका प्रॉफिट दिया हुआ है कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स होने से पहले का प्रॉफिट कितना है, 34,975 रुपीज़। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर ऑन 31st March 2017 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके ऊपर से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब वो हम किस तरह से बनाएंगे, ये हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, कि जिसमें हम बनाएंगे। और एज वेल एज यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट हमें दिया हुआ। तो सबसे पहले अब हम कैपिटल की अगर एंट्री करने जाएंगे तो 1st April 2016 को हमारी कैपिटल कितनी है, सक्षम की 1 लाख, समर्थ की 60,000 एंड श्रेय की 40,000, जो हमें सम्स की स्टार्टिंग में ही पहले ही दे दी गई थी। ये रही हमारी सम्स की स्टार्टिंग में ही हमें जो दिया गया था वो, उसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेकेंड एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दी गई है, 40,000, 60,000, 1,60,000 एंड 40,000। अब मैं 1 लाख के 8% करूँगी तो आंसर आएगा 8,000, 60,000 का 8% करूँगी तो आएगा 4,800 एंड 4,000 का अगर मैं 8% करूँगी तो आंसर आएगा 3,200। अब उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, हमारे ये जो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे किस तरह से उसकी एंट्री की है वो। अब जैसा कि पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो उसकी एंट्री फर्स्ट हमने यहाँ पे की, ये रही। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट है, सक्षम 8,000, समर्थ 4,800 एंड श्रेय 3,200 एंड सेकेंड एंट्री हमने यहाँ पे की है उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्रेडिट साइड क्यों करें, क्योंकि पार्टनर्स के लिए वो क्या है, इनकम है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया 8,000, 4,800 एंड 3,200। उसके बाद हमें यहाँ पे दी गई थी ड्राइंग की एंट्री, कि ड्राइंग के ऊपर हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्राइंग जो है वो हम फाइंड करेंगे। अब ड्राइंग जो है वो यहाँ पे आपको सम्स में स्टार्टिंग में ऊपर ही दे दिया है कि कितने का विड्रॉ किया है, ऑन द 1st January 2017 सक्षम एंड श्रेय
हैव विड्रॉ ₹5,000 and 4,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे 1 जनवरी को किसने विड्रॉ किया है? सक्षम एंड श्रेय ने। समर्थ ने यहाँ पे विड्रॉ नहीं किया, इसलिए हम उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे? जो भी हमारा विड्रॉ होगा उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे हम उसकी एंट्री। तो अब यहाँ पे कितना आया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ऑन 1 जनवरी 2017 5,000 and 4,000 रिस्पेक्टिवली। अब उसके ऊपर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना है? ऊपर एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है। कितना करना है? 10% चार्जेबल ऑन इंटरेस्ट इन ड्राइंग। अब यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना है? 10%। पर यहाँ पे आपको डेट क्लियरली मेंशन की गई है कि विड्रॉ कब कर रहे हैं? 1 जनवरी 2017 को। तो मतलब कितने दिन का हम विड्रॉ यहाँ पे करेंगे? ओनली 3 मंथ का। तो अब इंटरेस्ट 3 मंथ का यहाँ पे कैलकुलेट होगा। और अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो किसके ऊपर होगा? ओनली 3,000 के ऊपर 3 मंथ का होगा। अब यहाँ पे सक्षम कितने का विड्रॉ करा है? 5,000 का। अब अगर हम 5,000 के 10% करेंगे तो हमारा आएगा 500, पर वो पूरा कितना हुआ? 12 मंथ का है। अब हमें उसका 3 मंथ का चाहिए, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 12, मतलब हमारा आंसर कितना है? 125। उसकी एंट्री हमने कहाँ पे की है? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डेबिट साइड हमने एंट्री करी। सेम इट इज़ यहाँ पे श्रेय का है। तो श्रेय ने कितने का विड्रॉ किया है? 4,000 का, और उसके ऊपर 10% करेंगे तो वो आएगा 400। अब वो 400 जो है पूरे 1 ईयर का है, पर हमें यहाँ पे कितना चाहिए? ओनली 3 मंथ का। तो अगर हम 3 मंथ की एंट्री करने जाएंगे तो कितने आएगा? इंटू 3 डिवाइड बाई 12 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। इसकी हमने फर्स्ट एंट्री की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, एंड इसकी सेकेंड एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। सक्षम के 125 एंड श्रेय के हुआ 100 रुपीज़, और टोटल हमारा आएगा 225। वो हुआ हमारा आउटर कॉलम में। अब उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट क्या दी गई है वो हम देखते हैं। यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? 6 मंथली सैलरी 6,000 इज पेबल टू समर्थ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? समर्थ को मंथली सैलरी पेमेंट करना है 600। अब मंथली 1 मंथ का 6 मंथ है 600 है, तो पूरे साल का कितना होगा? 600 इंटू 12, मतलब कि कितना आएगा यहाँ पे? टोटल 7,200। अब ये 7,200 की हम एंट्री कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। अब उसकी एंट्री हमने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। अमाउंट कितनी आई? 7,200। और एट द सेम टाइम इसकी सेकेंड एंट्री हम कहाँ पे करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड टू बाय सैलरी अकाउंट, और समर्थ की कॉलम में 7,200। ये हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था? फोर्थ एडजस्टमेंट, कि हम ये जो प्रॉफिट जो है वो हाफ रेशियो जो है वो इक्वल में और बाकी का जो है वो कैपिटल में वो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर उससे पहले हम जो है वो आगे का हमारा जो भी एडजस्टमेंट है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? 10% पार्टनर्स हैव अनएनिमसली डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 10% क्या करना है? पार्टनर्स जो है वो जनरल रिजर्व के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब उसके लिए भी हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है वो प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है। अब वो प्रॉफिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टोटल हमारी इनकम में से हमारे एक्सपेंस माइनस करेंगे तो जो आएगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट लिख लिया हमने। कितना है? 34,925 प्लस 225, हमारा आंसर आएगा 35,200। अब उसमें से हम माइनस करेंगे 16,000 एंड 72,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 12,000। अब उस 12,000 में से 12,000 का हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10% डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आएगा? हमारा 1,200 जो है वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये यहाँ पे इस तरह से हमने किया। मैं अगेन आपको रिपीट करती हूँ कि हमने किस तरह से किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमने टोटल किया, और जो टोटल आया वो टोटल कितना आया हमारे यहाँ पे? 35,200। अब उसमें से हमने कौन से एक्सपेंस माइनस किए? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, और जो आंसर आया वो हमारा आया था
12,000। अब 12,000 का हमने प्रॉफिट माइनस किया, 10% रिजर्व देख के जा रहे तो कितना होगा 10%, 1200। तो वो 1200 हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व के रूप में लिख लिया। अब हमारे पास टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, 10,800। अब ये 10,800 को हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाफ जो है वो इक्वल रेशियो में और हाफ जो है वो पार्टनर्स कैपिटल के रेशियो में। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये रहा आपको टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस टेबल में हाफ 10,800 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5,400। अब वो 5,400 को हमने पहले इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना है 1,800, 1,800 एंड 1,800। हमारा आया आंसर यहाँ पे 5,400। और बाकी का जो है उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैपिटल रेशियो में, मतलब कि 5:3:2 जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था उस तरीके से। 5,400 इंटू 5 डिवाइड बाय 10। अब 10 कितना आया, 5 + 3 + 2 मतलब कि हमारा 10 डिवाइड, आंसर आया 2,700, 1620 एंड 1,080 रुपीज़। ये हमारा आंसर आया। अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों प्रॉफिट को हम अगर टोटल करने जाएंगे तो हमारा टोटल आएगा 4,500, 3,420 एंड 2,280 रुपीज़। अब इस प्रॉफिट की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने इसकी एंट्री की, हमारा आंसर आएगा ये रहा, डिविजिबल प्रॉफिट 4,500 सक्षम, समर्थ आएगा 3,420 एंड श्रेय का आएगा 2,280। और उसकी सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे करेंगे पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से डिविजिबल प्रॉफिट 4,500, 3,420 एंड 2,280 रुपीज़। अब इस तरह से हमने टोटल क्या, अब हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे तो सक्षम की यहाँ पे टोटल हमारा आया है 1,12,500। अब उसमें से हमने यहाँ पे कितना माइनस किया, 5,125 माइनस किया, हमारा आंसर है 1,07,375। सेम इट इज़ हमने सक्षम का किया तो हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल है 75,420। डेबिट साइड कुछ भी नहीं था इसलिए आंसर उसका क्या आएगा, सेम। एंड क्रेडिट श्रेय का है 40,000 + 30,000 + 2,280। तो श्रेय का हमारा आंसर आया यहाँ पे 46,480 रुपीज़। श्रेय का हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड हमारा टोटल आया 46,080। अब उसमें से हमने डेबिट साइड में से 4,100 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 41,980 रुपीज़। सो आज के इस सम में हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल को किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। वो इन द नेक्स्ट सम वी विल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट आवर अनदर इलस्ट्रेशंस। थैंक यू।